हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। तो आज हम सीखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो प्रतिरोधों का संयोजन जानते हैं। सबसे पहले प्रतिरोधों का संयोजन जानने से पहले हमें जानना चाहिए प्रतिरोध क्या होता है। ठीक है, आपने किताबों में इस टाइप का निशान जरूर देखा होगा। ये प्रतिरोध का निशान होता है। प्रतिरोध को इंग्लिश में रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये करंट को रोकने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है, या इसका बहाव कम करने के लिए प्रतिरोध का प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रतिरोध का यूज क्यों करते हैं हम? तो माना जैसे एक नदी है, इसके बीच में इसका पानी बहुत जोर बह रहा है आगे के लिए, हमें इसके बहाव को कम करना है। तो हम क्या करेंगे? तो इसके बीच में हम एक पत्थर डाल देंगे, इससे पानी का बहाव कम हो जाता है। ठीक है, पत्थर क्या हो गया? पत्थर हो गया हमारा प्रतिरोध का कार्य कर रहा है। प्रतिरोध का कार्य कर रहा है पत्थर, क्योंकि इसने पानी का बहाव कम कर दिया। तो पत्थर क्या होगा? प्रतिरोध हो गया। हमें करंट, अब हम जानते हैं कि हमें करंट को रोकना क्यों होता है। अब इस करंट को रोका क्यों जाता है? क्यों रोका जाता है भाई? तो मान लिया जैसे एक बच्चा है, ठीक है, वो 2 रोटी खाता है, इसको 4 रोटी खिला दे तो इसका पेट खराब हो जाएगा। सिंपल सी बात है, समझ गए? तो माना 9 वाट है, ठीक है, तो 9 वाट की बैटरी है, इसमें हम 9 मिली एम्पियर का बल्ब लगाते हैं। ठीक है, बल्ब हमको जलाना है, 9 वाट की बैटरी है हमारे पास, 9 मिली एम्पियर का हमें बल्ब जलाना है। तो हम क्या करेंगे? अगर इसको डायरेक्ट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लगाने से क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? एलईडी हमारा ब्लास्ट हो जाएगा। तो ब्लास्ट को रोकने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें प्रतिरोध का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस चीज का प्रयोग करेंगे? प्रतिरोध का, ताकि बल्ब को जितने करंट चाहिए उतना करंट उसको मिल सके। ठीक है, तो कितना रेजिस्टेंस लगाएं, कैसे पता करें कि हमें कितना रेजिस्टेंस इसमें लगाना है, ये हम कैसे पता कर सकते हैं? तो इसके लिए हमको ओम का नियम आना चाहिए। ठीक है, अगर आपने ओम का नियम नहीं पढ़ा है तो हमने पढ़ाया है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको ओम का नियम बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ओम का नियम किसने दिया था? ओम का नियम दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। ठीक, ओम का नियम क्या होता? V बराबर IR। ठीक है, अब हम किस बारे में बात कर रहे थे? हमें चाहिए कि रेजिस्टेंस कितने टाइप से जुड़ते हैं। तो रेजिस्टेंस 2 टाइप से जुड़ते हैं, एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। 2 प्रकार से जुड़ते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन जिसको कहते हैं श्रेणी संयोजन क्रम, और दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो सबसे पहले पहला वाला जानेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो इस टाइप का एक हम फिगर बना लेंगे। अब आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, हमारे साथ फिगर बनाइए और चलिए शुरू करते हैं। तो एक मेरा प्रतिरोध ये जुड़ गया, ठीक, दूसरा आपने जोड़ लिया, जिसका नाम, एक का पहले वाले का नाम दिया R1, दूसरे का नाम दिया है R2 और तीसरे का नाम दिया है R3। ये हमारे 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। ठीक है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हमारा जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं सबका वोल्टेज अलग अलग आता है। तो इसका वोल्टेज हो गया V1, दूसरे वाले का हो गया V2, तीसरे वाले का हो गया V3। ठीक है, अब ओम का नियम अभी हमने आपको बताया था, ओम का नियम होता है V बराबर IR। ठीक है, तो लिखेंगे R1 के सिरों के मध्य विभवांतर। तो विभवांतर R1 के बीच क्या है? V1 इक्वल्स टू I और R1। I होता है धारा, जिसको एम्पियर में नापते हैं। तो इस क्रम में हर रेजिस्टेंस जितने लगे होते हैं, सभी रेजिस्टेंसों का विभवांतर जो होता है
वो हमेशा अलग अलग आता है और आई का मान हमेशा एक रहता है। अगर आई 5 एम्पियर की जा रही है तो सब में 5-5 एम्पियर ही रहेगा, सभी रेजिस्टेंस में 5-5 एम्पियर ही रहेगा। और अगर विभवांतर इसका चेक करेंगे तो V1 का अलग निकलेगा, V2 का अलग निकलेगा, V3 का अलग निकलेगा। तो चलिए V1 इक्वल टू आई R1, ठीक है। फिर R2 के सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, V2 इक्वल टू आई R2। अब R3 के बीच के मध्य के सिरों के बीच का विभवांतर V3 इक्वल्स टू आई R3, ठीक है। अब बैटरी का विभवांतर कितना है, बैटरी का टोटल V है, ये बैटरी हमारी लगी, इसका कितना है, V है टोटल। तो हम जानते हैं V इक्वल्स टू V1, V2 और V3, मतलब इन तीनों वोल्टेजों को अगर हम जोड़ दें तो वो हमारा V के बराबर होगा, ठीक है। ये तो टोटल है ना, इसमें बराबर बराबर जाएगा, और जब बराबर बराबर जाएगा तो तीनों को जोड़ेंगे तो ये V के बराबर हो जाएगा हमारा। तो V इक्वल्स टू V1, V2 और V3। अब ये किसके हिसाब से हुआ, V बराबर IR, ठीक है, V बराबर IR। V1, V2 और V3 का मान रखने पर, V1, V2, V3 का मान कितना था, इस वाले समीकरण में V1 और V2 का मान, V3 का मान रखेंगे। तो V1 का मान IR1, तो लिख लिया V इज इक्वल टू IR1 प्लस V2 का मान IR2, V3 का मान IR3, ठीक है। उसके बाद में I का मान कितना था, I का मान V बराबर IR, तो V की जगह पे IR रख देंगे। गौर करिए, I तीनों में I कॉमन ले लेंगे, तो I को कॉमन ले लिया हमने, तो I बाहर हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा, I तो निकल गया, तो R1 प्लस R2 और प्लस R3, ठीक है, I यहाँ पे हो गया। अब V का मान कितना था, V का मान रखने पर, V का मान था हमारा V बराबर IR, तो यहाँ पे V की जगह पे IR हमने रख दिया, और इधर I पहले से था तो I और I कैंसिल हो गया। उसके बाद में क्या बचा हमारे पास, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा क्या हो गया, सीरीज में कैसे निकालेंगे, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक। अब तुल्य परिपथ कैसे निकालेंगे, तुल्य परिपथ के लिए परिपथ के सारे प्रतिरोध जोड़कर उनका एक प्रतिरोध बना देना ही क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध कहलाता है। समझ गए, ये फिगर बना लेना आप। अब देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा I का मान सभी रेजिस्टेंसों में अलग अलग आता है और V का मान हमेशा एक रहता है, ठीक है। तो I यहाँ से निकली, यहाँ पे गई, यहाँ पे I1 हो गया, यहाँ पे I2 हो गया, यहाँ पे I3 हो गया। ये वाला फिगर ज़रूर बना लेना। उसके बाद में आते हैं ओम के नियम के अनुसार। ओम का नियम क्या था, V बराबर IR था, ठीक है। V बराबर क्या था, V बराबर IR। तो पहला क्या लिखेंगे, R1 में प्रवाहित धारा, तो I1 इज इक्वल टू V अपान IR। यहाँ पे हमें V बराबर IR दिया है, हमें I निकालना है, तो I इज इक्वल टू V अपान R, ये तो हमें पता हो गया। अब R2 में प्रवाहित धारा I2 इज इक्वल टू V अपान R2, और R3 में प्रवाहित धारा I3 बराबर V अपान R3, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। पैरेलल में हमेशा I का मान अलग अलग आता है सभी रेजिस्टेंस में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक। I का मान I1 और I2 और I3 के योग के बराबर है, ठीक, समझ गए। अब I1 और I2 और I3 का मान रखने पर रख लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए I1 का मान कितना है, V अपान R1, तो यहाँ पे लिख लेंगे V अपान R1 प्लस I2 का मान V अपान R2 प्लस V अपान R3, ठीक है। अब I का मान रख लेने पर, I का मान रखो, I का मान क्या है, तुल्य परिपथ में धारा।
v बराबर आई आर, और इधर हमें i निकालना है तो i यहाँ पे लाएंगे, और v के अपान में यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो इसके अपान में चला जाएगा, तो i बराबर v अपान आर। तो i का मान v अपान आर हो गया, और ये यहाँ पे हमने लिख दिया v अपान आर वन, v अपान आर टू, v अपान आर थ्री। समझ गए। यहाँ पे v1 v2 और v3 क्यों नहीं आ रहा, आप सोच रहे होंगे। तो हमेशा यहाँ पे v का मान एक ही रहता है और i का मान बदलता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या मिल रहा है, सेम v को कॉमन ले लिया हमने, v को क्या ले लिया, कॉमन। समझ गए, v को क्या ले लिया हमने, कॉमन ले लिया, तो v बाहर हो गया। यहाँ पे बचा 1 अपान आर वन, 1 अपान आर टू, 1 अपान आर थ्री, और इसके बीच में क्या बचा है, v और v से कैंसिल हो गया। यहाँ पे बचा 1 अपान आर वन, 1 अपान आर इक्वल्स टू 1 अपान आर वन प्लस 1 अपान आर टू प्लस 1 अपान आर थ्री। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।